नमस्कार, स्वागत है आपका खबर आप तक में। मैं हूं आपके साथ याशिका पाटोदी। चलिए नजर डालते हैं खबरों पर। बालूघाट शमशेरपुर आज जमकर हुई फायरिंग, जिसमें एक एलएनटी ऑपरेटर के हाथ में लगी गोली। बताया जाता है कि गरुड़ा विधानसभा के वर्तमान विधायक के द्वारा शमशेरपुरा का घाट बालू संचालित किया जा रहा है, जो आज ग्रामीणों के द्वारा खनन को रोकने के लिए आपस में झगड़ा हुआ। वहीं ऑपरेटर के द्वारा बताया गया कि ग्रामीण रात के अंधेरी में ट्रैक्टरों से बालू का अवैध खनन करते हैं, जिस पर रोकने के लिए विधायक के कहने पर नदी के रास्ते में खाई खोद रहे थे। उसी समय ग्राम 10 से 12 लोग अवैध असलहा लेकर बालू घाट पर फायरिंग करने लगे। इससे मशीन संचालक को हाथ में गोली लगी। किसी तरह भागकर संचालक ने अपनी जान बचाई। अब देखना यह है कि सच्चाई इसमें कितनी है। मुहीद, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ बताइए। खदान में मशीन चला रहे थे तो गांव वाले आके गोली चला दिए। कौन से, कहाँ चला रहे हैं? शमशेरपुरा शमशेरपुरा में चला रहे हैं। जी। किसका घाट है? ये उनका विधायक जी वाला है। कौन विधायक? ये उनका नाम नहीं हम जानते, राजपूत है कोई। कौन विधायक? कौन विधायक का नाम क्या? अब मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। मैं अभी आया हूँ, 3-4 दिन पहले आया हूँ मैं। अरे हम वो ट्रैक्टर से अवैध बालू निकाल रहे थे। खदान में मशीन भेजी गड्ढा खोदने के लिए, तो गाँव वाले आए तो गोली चला दिए डायरेक्ट आके। नीचे करो, आड़ी हाथ नीचे करो। अब मैं इतना नहीं जानता हूँ गरौटा विधायक है, कहाँ के विधायक है। क्या मामला था बताओ बच्चे क्या? वो बालू निकाल रहे थे खेत से अवैध, नदी से नहीं। वो जो गांव वाले हैं टेरका वाले, तो कंपनी वाले ने भेजा कि जाके तुम उसमें गड्ढा खोदना है। हम गड्ढा खोदने गए तो वो जाके गोली चलाने लगे। करीब 20 पैर की है। बाद में पहुंची जब हम लोग, वो भागा है। 15 लोग थे, 4 बैग में थे, 3-3, 4-4 लोग थे। क्या चाह रहे हैं वो लोग? अब हम क्या बता सकते क्या चाह रहे हैं। वो सीधा के गोली चला, भाग लिए वहाँ से। नहीं, ये हाथ में लगी है। हम भाग लिए दौड़ के, नहीं दौड़ते दौड़ते भागे किनारे किनारे। कितने लोग थे तुम लोग? हम लोग 3 लोग थे। वो लोग कितने लोग थे? वो लोग तो 15 लोग करीब थे। किसके घाट में काम करते हैं? हम शिवा कॉर्पोरेशन। चलिए आप दिखाइए पहले। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मौके पर के जाने तक किसी भी पक्ष पर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ, लेकिन ग्रामीण एसपीआरओ के द्वारा बाइट में जाने तक बताया जा रहा है। अब देखना है मामला कहां तक झूठा, अब देखना यह सच है आज तक झूठ हुआ। देखना है मामला एसपीआरओ के, 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 अब देखना है मामला एसपीआरओ के, अब देखना है मामला नरैनी जिला बांदा का रहने वाला है। उसको कुछ चोटें आई हैं रहने वाला है, और कुछ आंसू होने वाला है। उसको काम करने वाले हैं उनके द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है उसको कुछ, और इसमें अभियोग पंजीकृत करा के कुछ जिला कार्रवाई की जाए। नदिया जिले की इंदरगढ़ तहसील के लॉन्च थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत खेरोना घाट में केवट समाज के लोगों पर ग्राम के ही कुछ लोगों ने एक राय होकर लाठी और धारदार हथियार से उस समय हमला कर दिया, जो घायल केवट समाज के सभी परिजन खेत पर खड़ी गेहूं की फसल काट रहे थे। तभी गांव के पंडित समाज के लखन व्यास, गोटीराम तिवारी, सुमित तिवारी, संदीप तिवारी द्वारा एक राय होकर केवट समाज की महिलाओं और पुरुषों पर हमला किया, जिसमें करू केवट, लक्ष्मी नारायण केवट, श्रीमती क्रांति केवट, मनीषा केवट को गंभीर रूप से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल हुई। सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। लाज पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया गया, आरोपी फरार है। कहाँ नाम है माता जी आपको? कहाँ बात हो गई? क्या घटना घटित हुई है? किसने मारा आपको? जो नहीं जानती है गाँव भाई। जब काट रहा है किसी का नक पे था, ऐसा डंडा मारो और मैं खजूर करने लगा है। ये घटना कल की है। थाना लांच के अंतर्गत आती है। ग्राम खेरोना घाट में एक करू केवट है, जिसकी रिपोर्ट पर थाना लांच में अपराध पंजीबद्ध हुआ है। करू केवट और उनके परिजन लक्ष्मी नारायण, क्रांति और मनीषा को चोटें आई हैं, जिनकी रिपोर्ट पर थाने में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है 4 लोगों के विरुद्ध। इसमें गोटीराम, सुमित तिवारी, संदीप तिवारी एवं लखन व्यास के विरुद्ध अभी इनकी मेडिकल परीक्षण कराए जा रहे हैं, और डॉक्टर्स के द्वारा अगर कोई गंभीर चोट या अन्य प्रकार की कोई चोट लिखी जाएगी जो उल्लेखनीय होगी, उसके आधार पर धाराएं बढ़ाई जाएंगी, और अभी प्रकरण विवेचना में थाना प्रभारी मौके। सर क्या मामला है कि घटना ऐसी? बेसिकली जो घटना का कारण आया है वो ये है कि जो तिवारी फैमिली है उनके पास में लाइट की डीपी लगी हुई है। जब केवट परिवार की लाइट चली जाती है तो वहाँ से वो लाइट डालते हैं, जिसके कारण उनमें झगड़ा पूर्व में भी रहा था। पहले भी इनकी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कराई गई है, और कल भी इसी कारण से झगड़ा इनमें फिर से हुआ है।
कहाँ नाम है भैया आपको? करू के बट करू केवट। कहाँ के रहने वाले हैं? जी किससे विवाद हुआ, क्या हुआ आपके साथ? छेड़छाड़ी कर रही थी जी पहले डांग में आते लेकिन जिनने मारो शुरू करो ना बातचीत करी किसी काट रहे थे मारो शुरू करो। क्या था उनके पास? कुछ लट्टियाँ आती वो अद्धी कट्टा भी घुस जाते हैं लेकिन पता नहीं है मारे भी जो मुड़ में आए थे कछु का है पता नहीं। कौन कौन थे आपको नाम मालूम उनके? संदीप और 2-3 जने और गिर पड़े मुझे पड़वा उसे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का शहडोल जिले की व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बहेरिया में बनाए गए हेलीपैड में स्वागत किया गया। शिवराज सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में उद्वहन सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का अभियान चलाया जाएगा। कर्ज माफी के दौरान जिन किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए उनके कर्ज की ब्याज प्रदेश सरकार भरेगी। श्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल जिले में 116 करोड़ की लागत वाली हिरवाहा सूक्ष्म परियोजना का लोकार्पण किया। पूरे प्रदेश में बड़े जलाशयों के आसपास के ग्रामों में किसानों के खेतों में उद्वहन सिंचाई योजना के माध्यम से पानी पहुंचाने का अभियान चलाया जाएगा। किसानों की कुर्बानी को बेकार नहीं होने दिया जाएगा। उनके खेतों में पानी पहुंचाकर फसल लहलाने की खुशी उनके परिवारजनों को देने का प्रयास सरकार करेगी। शहडोल जिले के व्यापारी में मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना के बारे में लोगों को बताया। तेंदुपत्ता लाभांश हितग्राहियों को वितरण किया। वहीं पैसाइट के बारे में लोगों को जानकारी दी। आदरणीय कमल प्रताप सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन श्रीमती प्रभा मिश्रा जी, मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारी, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। आज का दिन व्यवहारी के और शहडोल की जिंदगी में ऐतिहासिक दिन है। आज को देख रहा हूँ मेरी लाडली बहनाएं बड़ी संख्या में यहाँ बैठी है, यहाँ आई है। मेरी बहनों, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। और जब बहन कहता हूँ तो केवल कहने के लिए नहीं कहता, अंतर आत्मा से कहता हूँ, दिल से कहता हूँ। और एक ही संकल्प, ये लाडली बहना योजना केवल योजना नहीं है, एक सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी में 4 पल खुशी के आए, मुस्कुराहट के आए, प्रसन्नता और आनंद के आए, ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। वो सब बहनें इसमें आएंगी। समझे कि नहीं मेरी बात? अरे समझे कि नहीं? तो बताओ 20,000 से ज्यादा आमदनी कौन की? जरा हाथ उठाओ। जो 20,000 से ज्यादा जिनका परिवार हर महीना कमाते हो वो हाथ उठाओ। इसका मतलब समझ आई? इसका मतलब है कि मेरी जितनी बहनें आई यहाँ बैठी है, 5 एकड़ तक जमीन, 5 एकड़ से बड़ा किसान है तो फिर वो गरीब नहीं है। 5 एकड़ तक जमीन। अच्छा भैया, जाता है जैसे बेटी नहीं हो गई हो, कोई आफत हो गई हो, बेटे को प्यार और बेटी के साथ उतना दुलार नहीं, ये न्याय नहीं था। मेरी बहनों, बचपन से मैं देखता था, बचपन से ये भगवान एक माँ की कोख से बेटा भी जन्म लेता है और बेटी भी जन्म लेती है, फिर बेटी के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है? हालत ये हो गई कि कई जगह मेरे भाइयों बेटी आना अभिशाप बन गया, बोझ बन गई बेटी। ये कहा जाने लगा कि भैया बेटा जरूरी है। क्यों? अरे बोले बेटा तो बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है, कुल का दीपक होता है। अब वो कुल का दीपक होगा या बुढ़ापे में लठ मारेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। जनता का समुद्र उमड़ा हुआ है। एक बार मेरी बहनों और भाइयों का स्वर भी शहडोल तक पहुंच जाए, ऐसी जद हो जाए। बोले भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय मंत्री, बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान फगन सिंह कुलस्ते जी, हमारे
वन मंत्री जो आज यहाँ पे 51 करोड़ रुपए का बोनस तेलुपत्ती के बांटने आए हैं। आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, हमारी बहन जनजाति कार्य और अनुसूचित जाति कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह जी। योजना हमने बनाई क्यों? योजना हमने बनाई क्यों? ये योजना मेरी लाडली बहनों इसलिए बनाई कि मैंने 12 मई को पूरे महाराष्ट्र में रिलीज हो रही मराठी फिल्म अहम का भव्य संगीत लॉन्च दहीवाड़ी में हुआ। फिल्म का मुख्य आकर्षण आमिर शेख, मृणाली कुलकर्णी थे, जो निर्माता योगेश सुखदेव घोलप के साथ फिल्म की मुख्य भूमिका में थे। निर्देशक आसिफ अब्दुल भाई तंबोली विघ्नहर्ता मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर विकास महामुनि की उपस्थिति में समारोह आयोजित किया गया। वजनदार गडी भार श्वसणार वजनदार गडी भार श्वसणार नाडी नका लागू रे वाघ भिडणारा। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए खबर आप तक में। नमस्कार।